इन्होंने डीएनए अपना साबित किया है कि हमारे राज्य में हमारे नीचे कोई बच्ची सुरक्षित नहीं हो सकती है। जब ये आ जाएंगे सरकार में तो ये तो मेरी बेटी का आप बताइए, आज जब योगी जी की सरकार है तब मेरी बेटी डर के मारे आज स्कूल से नहीं गई, कल को इनकी सरकार आ जाएगी तो मेरी बच्ची तो घर बैठ जाएगी। और मैं उसके जैसे ना जाने कितनी बच्ची हैं जिनके माँ बाप इनके विरोध में अगर रहेंगे, इनकी पार्टी के विरोध में रहेंगे तो उनके बच्चों से पढ़ाई लिखाई शिक्षा का आप अधिकार छीन लेंगे, सुरक्षा का अधिकार छीन लेंगे, आप आके वहां पे ड्रामा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। मैं मर गई हूँ क्या? यही जिंदा हूँ, यही जिंदा हूँ, यहाँ बैठी हूँ। हिम्मत है तो आके मेरे से लड़ो। मैं कब पड़ गई हूँ क्या लड़ने के लिए? जो कहा मैंने, और मैंने कहीं भी किसी को चोर वोर कुछ नहीं बुलाया। मैंने एक हिसाब मांगा। क्यों ये लोग वोट चोर कर रहे हैं तो क्या ये कहा जाए कि वो किसी को चोर कह रहे हैं? मैंने सिर्फ हिसाब मांगा टोटियों का, कल भी मांगा था, आज भी मांग रही हूँ और कल भी मांगूंगी। और सिर्फ इसी का हिसाब नहीं मांगूंगी, जितना आपने भ्रष्टाचार किया है, जितना आपने अपराध किया है, जितना आपने कत्ल किया है, जितना आपने बलात्कार किया, सबका हिसाब मांगूंगी। और ये अगर आपका सोच है कि हम जैसी महिलाएं जो इस देश के लिए लड़ रहे हैं, आपके विरोध में जो लड़ रहे हैं, अगर उनके परिवार को आप ढाल बनाकर और सोचेंगे कि हमको डरा देंगे, ये नहीं होगा। कल जब से मैंने बयान दिया है, आप लोग फेसबुक उठा के देखें, इतनी गंदी गंदी टिप्पणियां एक महिला के खिलाफ में ये कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, राजनीति का स्तर कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई राजनीति में कोई शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं भी किसी की घर की बहू या बेटी हूँ, मैंने तो किसी को चोर नहीं कहा, पर जिसकी दाढ़ी में तिनका रहता है उसको खुजली जरूर होती है, उसको पता चल जाता है कि मेरे ही विषय में बात हो रही है। तो जिनके दाढ़ी में तिनका था, इन समाजवादियों के, इनको खुजली हुई और मैं ऐसे ही बोलती रहूंगी। ना मैं कल घंटा किसी से डरती थी, ना मैं आज किसी से डरती हूँ। कैसे बच्ची स्कूल जाएगी आने वाले समय में इस तरह के अगर? देखिए, मुझे तो विश्वास है कि मेरे बाबा की सरकार है, मेरे महाराज जी की सरकार है, तो महाराज जी तो भाई किसी भी बच्ची के साथ गलत नहीं होने दे सकते। तो वो तो मेरी बच्ची है, उसके साथ कैसे गलत हो जाएगा? मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी जाएगी। और मैं आज जा रही हूँ लखनऊ और मैं खुद लेकर अपनी बच्ची को स्कूल जाऊंगी और मैं देखती हूँ कि किस माइकल लाल ने दूध पिलाया कि मेरी बच्ची को स्कूल जाने से रोक देंगे। हमारी सरकार गरीब बच्चियों को तक स्कूल जाने की शिक्षा की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है, तो क्या मैं अपनी बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकती हूँ? विधायक बाद में हूँ, पहले एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ। और जब किसी माँ के बच्चे पर बात आती है ना तो माँ नहीं रह जाती है, फिर वो क्या होती है ये तुम्हारा सामना होगा। मेरी बच्ची का ऊपर हाथ लगाया, आंख उठा के देखा तो आंख निकालना तो बहुत छोटी बात है कि मैं आंख निकाल लूंगी। क्या क्या तुम्हारे साथ करूंगी, तुम्हारे बाप दादा भी याद रखेंगे कि क्या करूंगी। तो क्या आप मानती हैं कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई है? निश्चित तौर पर ये सोचिए कि आज इनकी सरकार नहीं है, आज कुछ नहीं है, तो ये इस तरह का रूप दिखा रहे हैं। सबको पता है कि केतकी सिंह बलिया में है, मैंने यहाँ बयान दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ गुंडई दिखाने के लिए, तो मेरी बेटी को डराने ही के लिए तो गए हैं, मुझ तक ये मैसेज देने ही के लिए तो गए हैं कि अगर आपने बोलना बंद नहीं किया, अगर आपने समाजवादी पार्टी से लड़ना बंद नहीं किया, अगर आपने उसके चिट्ठा खोलना बंद नहीं किया तो हम आपकी बेटी पर हाथ लगाएंगे। यही मैसेज तो देने गए हैं ना, और क्या करने गए हैं? अगर करना ही था, मैं पूछती हूँ कि अगर लड़ना था, मर्द थे तो आके मर्दों जैसे लड़ते मेरे से, सामने सामने लड़ते मेरे से। तो तुम्हारे अंदर कुवत नहीं थी, कायर थे तुम लोग कि मेरी बच्ची के पास चले गए। और मेरी बच्ची भी किसी से डरती नहीं है, छत्राणी की बेटी है, उसके अंदर खून भी छत्राणियों का बहता है। अगर ये सोचोगे कि वो भी डर जाएगी तो वो भी नहीं डरेगी। हाँ, थोड़ी सहमी जरूर है क्योंकि बच्ची है, 15-16 साल की बच्ची का क्या आप बताइए, क्या उसकी मानसिकता होगी? उसको कितना आप मुझे बताइए, नहीं बोलना चाहिए, परंतु उसको कितना भय लग रहा होगा। तो क्या इससे ये भी साबित है अखिलेश यादव जो इल्जाम लगा है वो सत्य है? 100%। कल तो मैंने नहीं कहा था कि ये चोर है, पर आज मैं ये कहती हूँ कि ये टोटी चोर थे, टोटी चोर हैं और टोटी चोर रहेंगे। इनकी मानसिकता यही है, ये छोटी छोटी नीच हरकतें ये करते हैं और उसी नीच हरकत में किसी बच्ची के घर में घुस जाना, किसी बच्ची को डराना, उसको स्कूल जाने से रोकना, उसकी सुरक्षा में भेद लगाना, ये वो सिखाते हैं अपनी पार्टी में। वो इस बात की निंदा करेंगे कि भाई वो लड़ रही है, वो नेता है, वो विधायक है, तुम जाके उससे क्यों नहीं लड़े? तुम उसकी बेटी के पास तुम लोग क्या करने गए थे? क्या वो ये बोलेंगे? या क्या समाजवादी पार्टी कल जैसे लट्ठे की बात कर रही थी अपने ट्विटर पर, क्या वैसे वो ट्वीट करेगी कि नहीं, उस बच्ची की सुरक्षा के लिए हम सब खड़े हैं? क्या ये करेगी? वो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो बच्ची नहीं है उनके लिए वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बेटी है। और इनके लिए तो सिर्फ किसी एक समुदाय की बेटियां हैं या किसी एक बिरादर की बेटियां हैं, बाकी कुछ नहीं है इनके लिए। बाकी किसी महिला की इनको कोई रक्षा सुरक्षा की
कोई बात नहीं है, पर मेरे महाराज जी हैं और वो मेरी बच्ची की सुरक्षा कर लेंगे। FIR दर्ज तौर पर मैं तो जाऊंगी FIR दर्ज कराने, ये कोई बात नहीं होती है। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया था कि आप उसके पास गए थे। उसकी सुरक्षा के लिए मैं उसकी सुरक्षा की मांग भी करूंगी कि मेरी बेटी के साथ ये नहीं होना चाहिए था। मैं जाऊंगी, कल मेरी बात होगी, मैं अभी निकल रही हूँ लखनऊ, मैं जाऊंगी, मैं अपने संगठन में भी बात करूंगी कि ये कदापि स्वीकार्य नहीं है और मैं ये नहीं होने दे सकती। तो क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग ये यही साबित करना चाहते हैं कि देख लो ये टेलर है, अभी हम सरकार में नहीं हैं, अभी हम मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, तो तुम्हारे घर की बेटियों की सुरक्षा तक हम नहीं अभी भेज रहे हैं। जब मेरे जैसे, आप ये बताइए, मेरे पास गार्ड है, मेरी सरकार है, मेरे महाराज जी, मेरे मुख्यमंत्री, सब कुछ मेरा है, मेरी बच्ची सहम के घर बैठी हुई है, स्कूल नहीं गई। मैं मीडिया से कहना चाहूंगी कि इस बात को सोचना पड़ेगा, समाज तक पहुंचाना पड़ेगा कि मेरे पास सब कुछ होते हुए मेरी बेटी स्कूल नहीं गई और कल भी जाएगी कि नहीं और एक हफ्ते जाएगी कि नहीं, इसका कोई पता नहीं है। तो आने वाले समय में अगर ये शासन सत्ता में बैठ गए तो उसके बाद मेरी बेटी क्या होगा? मुझे तो लगता है उसके बाद उसकी शादी कराने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा कि मैं उसकी शादी करा दूं। एक बेटी मेरी कर रही है MBBS, वो मुझे फोन की थी, मम्मी मैं तो पेपर देने जाऊं ना। इतना डर का माहौल मेरी बच्चियों में हुआ है। किस लिए भाई? मैंने सीधे आपसे लड़ा। मैं आपके घर की, आपकी बेटी का मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने उनकी पत्नी भी, अखिलेश यादव जी की श्रीमती भी नेता हैं, मैंने उनका नाम भी नहीं लिया, क्योंकि महिला को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। मुझसे लड़ते ना तो इनके तो DNA में ये है और मैं इनको सिखाऊंगी बढ़िया। इन लोगों पर FIR होगी सर। कैसी सुरक्षा की मांग करेंगे बेटी के लिए? मैं अपनी बच्ची की सुरक्षा तो मैं स्वयं माँ हूँ, मैं करने में सक्षम हूँ, परंतु मैंने संकल्प लिया है कि अपने क्षेत्र की जनता का भी, मैंने उसके क्षेत्र की जनता के साथ मैंने संकल्प लिया है कि मैं यहाँ रहूंगी। यहाँ तो मैं वहाँ रह तो नहीं सकती, परंतु मेरी सरकार है और मेरे महाराज जी की पुलिस है, वो वहाँ उसकी सुरक्षा करेगी। मैं निश्चित तौर पर महाराज जी से भी मिलकर और उसकी सुरक्षा की FIR दर्ज कराएंगे सब? निश्चित तौर पर मैं जाऊंगी और FIR दर्ज कराने की मैं मांग करूंगी। मैं आज ही जा रही हूँ और अपने संगठन में मैं बात भी करूंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।